हाय, मैं त्रिवेणी ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम zenonco.io। आज हम बात करेंगे न्यूट्रोपेनिक डाइट के बारे में। जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का वो ट्रीटमेंट जब लेते हैं, अक्सर उनका WBC काउंट कम हो जाता है। तो जब WBC काउंट कम होने से शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म या उनका इम्यून सिस्टम लो होने का चांसेस रहता है और उससे पेशेंट को बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रोपेनिक डाइट से वो सारे इन्फेक्शंस को हम दूर रख सकते हैं। तो एक्चुअली WBC काउंट हमारे शरीर में 4000 to 11,000 तक रहना चाहिए। उससे जब कम हो जाता है तभी हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो इसलिए न्यूट्रोपेनिक डाइट क्या होता है? न्यूट्रोपेनिक डाइट में अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी में आपको कच्चे वाले जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो न्यूट्रोपेनिक डाइट में आपको अक्सर क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स जो भी आप मार्केट से लेके आते हो पहले नॉर्मल पानी में उनको अच्छी तरह से रिंस कर देना चाहिए। उसके बाद में जब पानी का उबाल आ जाता है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जो बोलते हैं आ जाता है, तो वेजिटेबल्स उसमें डाल के आपको गैस बंद कर देना है और उसके ऊपर ढक के 10 या 15 मिनट उसको छोड़ देना है गर्म पानी में। फिर उसको निकाल के फिर सब्जियों को आप काट के बॉईल करके आप उसको अपने कुकिंग में या जूसेस में आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो गया वेजिटेबल्स के बारे में। अब मैं बात करूँगी फ्रूट्स। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि फ्रूट्स को भी अवॉइड करना चाहिए कीमोथेरेपी के टाइम, बट डेली जो रिक्वायरमेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स का वो टोटली हम लोग बंद करने से हमारे वो रिक्वायरमेंट जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वो शरीर में नहीं मिलता है। तो इसीलिए फ्रूट्स आप ले सकते हो, जैसे वो थिक स्किन्ड वाले जो फ्रूट्स आते हैं जैसे वाटरमेलन, मौसम्बी, पोमोग्रेनेट, ऑरेंजेस। तो इनमें सारे वो स्किन थिक रहता है, उससे पैथोजेंस पेनिट्रेट होने का चांसेस कम रहता है और वो जो पेस्टिसाइड्स भी अक्सर कम इंसर्शन में कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में अक्सर जब स्पेशली कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी के टाइम उनको ये थिक वाले स्किन जो फ्रूट्स रहते हैं वो लेना चाहिए अपने डाइट में। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि न्यूट्रोपेनिक डाइट में जब पेशेंट्स सिर्फ खाने पीने में ही ध्यान से भी ज़्यादा हम लोगों को पेशेंट्स के जो यूटेंसिल्स आप लोग यूज़ करते हो उनके लिए सर्विंग के टाइम उनके ध्यान रखिएगा कि उनको अच्छी तरह से गर्म पानी से उसको धो के फिर उसको उसी प्लेट में आप सर्व कर सकते हो, या बाउल्स भी आपको इसी तरह से गर्म पानी में धो के फूड को सर्व करना चाहिए। और उसके साथ साथ पेशेंट का जो भी प्लेट, स्पून, कटोरी जो भी होता है उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि दूसरों में कुछ भी इन्फेक्शंस होने का चांसेस रहता है और वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम कम होने से कारण वो अगर प्लेट या उनका कटोरी या स्पून ठीक से साफ नहीं किया है तो वो इन्फेक्शंस फैल भी सकता है इस मीडियम थ्रू से भी। तो इसलिए ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ये न्यूट्रोपेनिक डाइट फॉलो करते समय। तो ये चीज़ होने के बाद अब मैं बोलूँगी कि वाइट ब्लड सेल्स को कैसे बढ़ाया जाता है। तो अक्सर हम लोग ये सुना है कि पपाया का लीफ एक्सट्रैक्शंस से वाइट ब्लड सेल्स का इम्प्रूव होता है। तो उसके साथ साथ सिर्फ पपाया के लीव्स ही नहीं, उसके साथ साथ आपको पारिजात का लीव जो है वो भी यूज़ करता है, वो भी यही काम करता है। ध्रुवा ग्रास जो बोलते हैं, घास है, ये एक टाइप का ग्रास होता है, आप उसको भी काढ़ा बनाकर पिला सकते हो। और उसके साथ साथ आपको तुलसी लीव्स भी ऐड करने से ये भी फ़ायदा देता है, और पारिजात लीव्स भी। आपको इन सारे लीव्स को रोटेशन में आपको चेंज करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को अक्सर ये काढ़ा बनाने के टाइम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पत्तों को अच्छी तरह से ब्लांचिंग करना चाहिए। ब्लांचिंग मतलब वही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि गर्म पानी में पत्तों को डाल के उसको 10 या 15 मिनट छोड़ देना है, फिर उसका जूस निकाल कर देना है। हाँ, सिर्फ ये जूस देने से अब्जॉर्प्शन ठीक से होगा कि ये नहीं हो सकता है। अब्जॉर्प्शन के लिए पेशेंट्स को अक्सर विटामिन सी रिच
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पेशेंट्स को, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि थिक स्किन्ड वाले फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, मौसम्बी, ये सारे चीज़ विटामिन सी रिच होते हैं। तो ये जब भी आप एक काढ़ा वगैरह लेते हो उसके बाद आपको ये फल या कोई भी विटामिन सी रिच वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम या आपको ये कैबेज वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, क्योंकि अब्जॉर्प्शन उससे ठीक होता है। तो ये थी हमारी आज टॉपिक न्यूट्रोफिनिक डाइट के बारे में।